साहब, इसको आप सभी लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा और ये अपने जानने वालों को भी सुनाइएगा। विशेष रूप से उनको बहुत सुनाइएगा जो आपका सुबह सुबह दिमाग खाते हो। क्या कि अडानी का शेयर खरीद ले, इसका तो रॉकेट निकल पड़ा है, बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है। भाई साहब, मैंने आपको कभी कभी एक जानकारी दी होगी और वो जानकारी थी कि दुनिया की 3 बड़ी अम्माएं हैं। 3 बड़ी अम्माएं कौन सी हैं? फिच है, मूडीज है और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है। 3 बड़ी अम्मा क्यों बोलता हूं मैं इन्हें? ये दुनिया का प्रेडिक्शन निकालती हैं। प्रेडिक्शन का मतलब कि बैठ करके ये बताती है कि ये देश फेल मारेगा कि चल जाएगा। मतलब जो हालात इसके चल रहे हैं, इस आधार पर ये कितने दिन तक चल पाएगा। वो पूछते हैं कि साहब कैसे पता चलता है इनको? ये सब अकाउंट देखना जानते हैं। जैसे आप और हम तो क्या होता है ना, बहुत ही भोले भाले लोग होते हैं। हम किसी व्यक्ति को बढ़िया गाड़ी से उतरता हुआ देख लें, 2-4 बड़े लोगों के साथ उठता बैठता देख लें और अच्छा खाना पीना खाता हुआ, बढ़िया फोटो खिंचाता हुआ, दुनिया में एक आध देश में घूमता हुआ देख लें तो हम मानते हैं कि अरे इसकी तो जिंदगी सेट है। हम उसके पीछे की जानकारी नहीं रख पाते। हम सीधे लोग हैं ना। पीछे की जानकारी केवल इस दुनिया में एक ही आदमी रखता है, वो है सीए, जिसे सब कुछ पता होता है कि इस आदमी के, सीए और दूसरा बैंक वाला, उसको आपके बारे में सब पता है। जैसे कहते हैं ना डॉक्टर को आपकी हेल्थ के बारे में सब पता है, ऐसे सीए को आपके बारे में सब पता है, क्योंकि वो आपके अकाउंट्स की स्थिति जानता है। वो जानता है कि आप कितना कर्जे में हो, कितना कर्जे से या कितना लोन से आपने गाड़ियां ले रखी है, क्या कुछ कर रखा है, वो सब जानता है। अच्छा, अब इसी सब जानता है वाली लाइन को मैं आपको दोबारा दोहराता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो सब जानता है वाली कहानी है ना, इसको फिच, मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जैसी कंपनियां भी जानती हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप कंपनी लिस्टेड कंपनी बनते हो, लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या होता है? जब आप किसी शेयर मार्केट में शेयर बेचने के लिए आ जाते हो तो आपको अपने सारे अकाउंट दुनिया के सामने लाकर रखने पड़ते हैं कि हमने इतना कमाया, इतना बचाया, इतना खर्च किया, ये सब आपको बताना पड़ता है। और जब आप ये सारे काम कर रहे होते हो तो इसका एनालिसिस कोई भी अच्छे से कर सकता है। और इसी एनालिसिस को किया किसने? फिच ने। और फिच ने पता है क्या बोला है सबको चेतावनी देते हुए कि देखो भैया, बात ऐसी है, संभल कर रहना। हालत ये है कि अगर अडानी फट गया, जो बहुत से लोग बोलते हैं ना अडानी बबल है, बबल है, बबल है, फिच बोल रहा है, फिच की वैल्यू को थोड़ी इज्जत दे लेना, क्योंकि बहुत से देशों को इसने बहुत बुरी तरह निपटाया है। इसने बोला है कि अडानी अगर फट गया तो भाई साहब मन की बात से भी काम नहीं चलेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बताऊंगा, बहुत सारे ऑथर्स ने ये बात बोली है। मतलब ये है कि कोई भी फिर आपको बचा नहीं पाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझ लेना। फट गया से मतलब क्या है, मैं वो आपको बताता हूं। इन्होंने कहा है, शब्द यूज किया है, डीपली ओवर लेवरेज्ड। ये ओवर लेवरेज्ड शब्द क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। लीवर शब्द जानते हैं आप? फिजिक्स के अंदर लीवर शब्द यूज किया जाता है। ये लीवर क्या होता है मैं वो बताता हूं आपको। देखिए, आपने कभी कुएं से, हालांकि आजकल के यूथ तो पता नहीं कुएं से पानी खींचते होंगे या नहीं खींचते होंगे, कुएं से जब अपन पानी खींचते हैं तो एक तो होता है कि आप सीधा पानी खींचें तो आपको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है ना, जोर लगाना पड़ता है रस्सी से बाल्टी को खींचने में। लेकिन अगर मैं बीच में पुली लगा दूं, पुली का मतलब समझ रहे हैं, एक एक्सल लगा करके उसके ऊपर व्हील लगा दूं और उससे खींचूं तो पानी बहुत आसानी से चला आता है। फिर मैं एक और एक्स्ट्रा पुली लगा दूं तो इस प्रकार से पुली ही एक प्रकार से अंग्रेजी में लीवर है, ठीक है। और जब बहुत सारी पुली लग जाए तो समझिए लेवरेज्ड है, लीवर के साथ लेवरेज्ड है। मतलब समझ रहे हैं लीवर क्या है? लीवर आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों को एक छोटा सा जैक उठा देता है क्योंकि उसमें लीवर लगा हुआ है। ये जो लीवर वाली चीज है ना, इसी को आप अंग्रेजी में लीवरेज के नाम से समझ लीजिए। कहने का अर्थ ये है, जब कोई व्यक्ति किसी से पैसा उधार ले, अब मैं आपको इकोनॉमी की भाषा में नहीं आम बोलचाल की भाषा में सिखाता हूं। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से पैसा उधार ले और उसे सब्ज बाग दिखाए, किस बात के? कि आप तो धन दे दो, मैं आपको इतना लौटाऊंगा। बहुत बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा क्या कि सर आप तो मुझे ₹1,00,000 दे दो, और ₹1,00,000 की एवज में आप ये मत पूछो कि मैं कहां से लाऊंगा, मैं आपको लाख की जगह ₹1,25,000 दे जाऊंगा महीने भर में। और बोलो, आप कहते हो अब तू कैसे लाएगा, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो तू गारंटी दे दे। बोले गारंटी, शेयर ले लो, मेरा हिस्सेदारी ले लो, मैं आपको ये पैसा दे जाऊंगा। और तो और ऐसे बहुत से फ्रॉड होते हैं जिसमें कि लोगों को इस प्रकार की गारंटी देकर के इतना पैसा दे दिया जाएगा, ऐसी बातें कह दी जाती हैं।
फिच ने कहा है यही सारी बातें अडानी के लिए कि लोगों को वो अभी हाई रिटर्न दिखा क्या रहा है, क्योंकि मार्केट में उसके लिए एक बूम बना हुआ है। लोगों को लग रहा है अडानी ने पता नहीं मोदी जी का क्या साथ पकड़ लिया कि उसके पास में अब सरकार की सारी ताकतें आ गई हैं, तो अब वो किसी भी चीज को, पत्थर को भी हाथ लगाएगा, सोना बना देगा। ये जो विचार लोगों के मन में उसको लेकर आया है ना, उसका नुकसान क्या होने वाला है वो फिच ने बताया है। फिच ने कहा कि देखो अभी क्या हो रहा है कि आप शेयर के भाव बढ़ते हुए देख रहे हो, आप ये नहीं देख रहे हो कि ये जिस कारण से भाव बढ़ा रहे हो आप, भाई कंपनी जब तक काम नहीं करेगी धन कैसे कमाएगी, भाव कैसे बढ़ा रहे हो आप। मैं समझाऊंगा, इस पूरी व्याख्या को आपको ढंग से समझाता हूं। आओ अभी मैं आपको कंपनी कैसे पैसा कमाती है वो भी बताऊंगा। इस बीच में एक मीम काफी वायरल हो रहा है और वो ये है कि मतलब ये क्या कहते हैं ना, अपने रवीश कुमार जी का है, क्योंकि एनडीटीवी खरीदने की बात अडानी ने निकाल दी कि अडानी ने खरीद लिया है। मैं आपको ना थोड़ी सी बातें बताता हूँ, एक चीज दिखाता हूँ मैं, चलिए बाकी बाद में बताएंगे। हम आपको एक बात बताते हैं, एक सेकंड रुकिए, आप इधर देखिए, ये भी नहीं मैं लेके आया था, ये देखिए आप साथियों, इसको थोड़ा सा समझते हैं अपन, है ना। अडानी की कुछ कंपनियों के शेयर के प्राइसेस रखे हुए हैं आज के तुलना में, यानी एक दो दिन पुराने शेयर के भाव को देखिए और जनवरी 2020 के भाव को देखिए, ठीक है। फिच कौन है, फिच कौन है बेटा? फिच जो है वो एक कंपनी का नाम है ना, एक बहुत बड़ी कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है फिच, स्टैंडर्ड पुअर्स और तीसरी मूडीज। ये तीन बहुत बड़ी प्रेडिक्शन देने वाली कंपनीज है ना, इन्वेस्टमेंट एजेंसीज हैं, यूं समझिए आप। फिलहाल के लिए आप इधर देखिए, जनवरी 2020 में अडानी के एक शेयर का भाव अडानी एंटरप्राइजेस के नाम से मात्र 208 रुपए का था, ठीक है। वर्तमान में वो 2927 रुपए का है। कितना गुना भाव बढ़ गया? 14 गुना भाव बढ़ गया। मेरे कुछ मित्र हैं जो ट्रेडिंग में काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, वो मुझे इस बारे में भी ज्ञान दे रहे होते हैं कि अगर आपने अडानी में पैसा लगाया होता तो आज पता नहीं कितना पैसा कमा लिया होता। बिल्कुल ठीक बात है। क्यों? क्योंकि बूम बना हुआ है। आप देखिए अडानी का कोई सा भी शेयर उठाकर देखें, वो 2x 3x पैसा दे रहा है मात्र 2-2 साल के अंदर। आप देखिए 10 गुना, 12 गुना, 14 गुना इतना पैसा दे रहा है। अब ये तो हुआ शेयर का भाव। अब आपको ये पता है कि शेयर का भाव बढ़ रहा है, अब थोड़ा सच्चाई जानते हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है जनाब कि आप जिसका शेयर खरीद रहे हैं, आप मुझे ये बताएं कि अगर मैंने एक बार के लिए अडानी ग्रीन का या अडानी पोर्ट का कोई शेयर परचेज किया, इसका भाव क्यों बढ़ना चाहिए, मुझे ये बताइए पहले। आंसर है कि सर अडानी नाम बड़ा है। अरे नहीं महाराज, सबसे बड़ी बात यह है कि आपका शेयर तभी ज्यादा वैल्यू का होना चाहिए जब रियल में इस पोर्ट के पास इतना काम हो। आप केवल माहौल बना करके, ये तो वो वाली बात हो गई। वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई करके एक फिल्म है जिसमें अजय देवगन कंगना रानावत के लिए एक अमरूद खरीदता है। वो अमरूद किलो के भाव से मिलता है। अजय देवगन उस फिल्म के अंदर उस व्यक्ति से कहता है कि भैया ये जो पेरू है, अमरूद है ना, इसे दे दो। वो कहता है लीजिए। अमरूद कितने रुपए किलो? तो उसने बता दी। बोले नहीं, मुझे ये महंगा दो। बोले महंगा दो से मतलब? बोले यही अमरूद जितना महंगा कर सकते हो दो। उसने कहा 10 रुपए का ले लो। बोले नहीं, 100 रुपए का ले लो एक अमरूद। बोले तुम तो बस भाव बढ़ाओ। बोले यार ये कर क्यों रहे हो आप? बोले तुम तो भाव बढ़ाओ ना यार। बोले ये पकड़ो लाख रुपए का ले लो। कहने का अर्थ क्या है कि अमरूद का भाव बढ़ाते गए जबकि वास्तविकता में ऐसा था नहीं। आपने उसी को महंगा करके दे दिया कि साहब मेरे पास और कोई महंगा उपहार नहीं था तो मैं अमरूद को 1 लाख रुपए का खरीद कर ले आया, है ना। ये फिल्म नहीं चल रही है, ये रियलिटी है। लोग क्या कर रहे हैं कि उस वाकई में वस्तु का भाव कुछ नहीं है, लेकिन इसलिए क्योंकि वो अडानी का है, इसलिए बेमार शेयर मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू को चढ़ाते जा रहे हैं। अरे भैया जितना वैल्यू आप चढ़ा रहे हैं उस वैल्यू की एवज में क्या उस कंपनी का इतना टर्नओवर है क्या? नहीं। एक बार के लिए रिवर्स सोच के देखते हैं।